जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग जिंदाबाद होंगे। और 2026 में इंडियन आर्मी बनने के लिए आप लोग अच्छा से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन टॉप लेके आया हूँ, ठीक ना। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान का और सामान्य विज्ञान का। तो आप लोग इस 30 क्वेश्चन को अच्छे से देखना और ध्यान से भाई समझना, ठीक ना। चाहे आप लोग भारत के कोई भी राज्य से आते हो, चाहे आप लोग मेल हो या फीमेल हो, ठीक ना, तो आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। और आप लोग सोच के बैठे हो नहीं 2026 में जब भर्ती आएगा, ऑनलाइन शुरू होगा तभी हम पढ़ाई करेंगे, तो दोस्तों फिर आप लोगों को यहाँ पे रिटेन का एग्जाम नहीं निकलेगा। आप लोग ये मत सोचना कि रोहित भाई डीमोटिवेट कर रहा है। दोस्तों कोई भी काम आप लोग सोचते हो एक पहाड़ पे चढ़ जाते हो, ठीक ना। कुछ भाई ऐसे होते हैं ना, सोचते हैं हम 1 महीना पढ़ाई करेंगे फिर भाई हम एग्जाम निकाल लेंगे, ठीक ना। तो ये भाई 100% में 1% कोई भाई ऐसा होता है जिसका किस्मत साथ देता है, तो तुक्का भी लगा के आता है तो निकल जाता है, ठीक ना। लेकिन भाई आप लोगों को उसके भरोसे नहीं रहना है, आप लोगों को मेहनत करना है, ठीक ना। क्योंकि भाई मेहनत का फल मीठा होता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, बीए पास हो, ठीक ना। तो बीए पास वाला समझदार होता है। तो चलो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेन सांग किसके शासन काल में भारत आया? बताओ। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेन सांग किसके शासन काल में भारत आया? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। हर्षवर्धन आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? बताओ कौन सा राज्य में समुद्र तट नहीं है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। मध्य प्रदेश में नहीं है। निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो भाई मध्य प्रदेश राज्य आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, लियोन, लंदन, अमेरिका। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे आप लोग को बताना है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मेरे भाई इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है जो लियोन में है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? बताओ। राजस्थान, गुजरात, बिहार, केरल। तो ये तो सभी भाई को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कितना बार बता चुके हैं। और भाई ये आप लोगों का इससे रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन आएबे करेगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी आपका इज राइट आंसर केरल राज्य से है, ठीक ना। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोलता है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1972 ईस्वी, 1995 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1920 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। 1890 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1890 ईस्वी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोलता है, सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे दोस्त? आप लोगों को यहाँ पे राइट आंसर बताना है, राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो वो मेरा भारत देश हो जाता है, ठीक ना। भारत देश में भाई कितना आबादी है बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एशियाई खेल कितने साल बाद होता है? 2 साल, 5 साल, 3 साल, 4 साल। तो ये आप सभी भाई को पता होना चाहिए, एशियाई खेल है कितने साल के बाद होता है? तो ये भाई 4 साल के बाद होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ हुआ था? सबसे पहले, ठीक ना। सबसे पहले आप लोगों का एशियाई खेल कहाँ हुआ था? रूस में, अमेरिका में, भारत में, जापान में। तो भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। भारत में हुआ था सबसे पहले एशियाई खेल, कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। और 4 साल पे ये भाई बदलते रहता है, ठीक ना।
हाँ, इस बात को याद रखना, ऊपर ही क्वेश्चन गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 2026 में एशियाई खेल कहाँ होगा। देखो अब 2026 में होगा जो आने वाला है, तो बताओ 2026 में जो एशियाई खेल होगा वो कहाँ होगा। भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में। तो ये भाई जापान में होगा, ठीक ना। जापान आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए भाई मैं आप लोग को बोलता हूँ कि कहीं भी एथलेटिक्स खिलाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल, आप लोग खेलो। अगर भाई जीत के आते हो तो फिर आप लोगों को अदर कंट्री, ठीक ना, अदर देश में भी जाने को आप लोगों को मौका मिलेगा अगर आप लोग जीत के आते हो। तो पहले तो आपको अपना जिला में जीतना होगा, उसके बाद फिर आप लोगों को स्टेट लेवल पर जीतना होगा, फिर आप लोगों को इंटरनेशनल, ठीक ना, फिर आप लोगों को इंडिया लेवल पर जीतना होगा। उसमें जीत जाते हो तो तब जाके भाई आप लोगों को यहाँ पे दूसरा देश में आप लोगों को खेलने का मौका मिलेगा, ठीक ना। तो भाई आप लोग ये भी खेलो, ठीक ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। 5 फरवरी, 2 मार्च, 8 जुलाई और 7 नवंबर। क्या होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सब भाई को पता होना चाहिए, ये 7 नवंबर को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, महाभारत, रामायण, इनमें से कोई नहीं। ये जो आप लोगों का सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भाई आप लोगों का मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा है, बताओ। शिवाजी ने सूरत को कितना बार लूटा है। 5 बार, 10 बार, 8 बार, 2 बार। क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों, बताओ। तो शिवाजी ने सूरत को यहाँ पे 2 बार लूटा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 बार ने 2 बार लूटा है, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अनंत सिंह, कुंवर सिंह, नंद कुमार, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। कुंवर सिंह आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रैक शब्द किस खेल से संबंधित है। ये जो ट्रैक शब्द है किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, कबड्डी, एथलेटिक्स, हॉकी। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो भाई ये जो शब्द आप लोगों को लिया गया है एथलेटिक्स शब्द से, एथलेटिक खेल से लिया गया है, ठीक ना। ये ट्रैक शब्द किस खेल से संबंधित है, एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है। सी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, बी.एस. पाल, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों का सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन शुरू हुआ। आप लोग देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, किरीटम सोना है किससे बनाया जाता है, बताओ। किरीटम सोना है किससे बनाया जाता है। सोना तथा तांबा, लोहा तथा एल्युमिनियम, तांबा तथा अनमुनिया, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा। किरीटम सोना भाई शुद्ध सोना किससे बनाया जाता है, तो तांबा तथा एल्युमिनियम, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, मनुष्य का चांद पर द्रव्यमान उसके धरती पर द्रव्यमान का लगभग क्या होगा। आधा होगा, दोगुना होगा, अपरिवर्तित होगा, 1/2 होगा। क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य का चांद पर द्रव्यमान उसके धरती पर द्रव्यमान का लगभग क्या होगा, तो भाई अपरिवर्तित होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि केंद्र की खोज किसने की थी, बताओ। रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, जॉर्ज बेबज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। केंद्र की खोज किसने की थी, तो भाई रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक ना। रॉबर्ट ब्राउन आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लोहे का परमाणु का क्रमांक संख्या कितना है। 8, 10, 5, 26। क्या होगा इसका राइट आंसर। लोहे का परमाणु का क्रमांक संख्या कितना है, तो ये भाई 26 हो जाता है, ठीक ना। 26 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा।
5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, कार्बन का षष्ठकोणीय संरचना वाला अपरूप है, हीरा है, ग्रेफाइट है, कार्बन ब्लैक है, इनमें से कोई नहीं। बताओ, कार्बन का षष्ठकोणीय संरचना वाला अपरूप है तो ये भाई आप लोगों का ग्रेफाइट है, ठीक ना। ग्रेफाइट आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मोन्टेक्स जांच किस रोग की पहचान करती है, पोलियो, कैंसर, टीबी, मलेरिया। क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पे आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, टीबी से है, ठीक ना। टीबी रोग से, टीबी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। मोन्टेक्स जांच किस रोग की पहचान करती है, तो टीबी रोग आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हिस्टोलॉजी किस से संबंधित है। हिस्टोलॉजी है किस से संबंधित है, विषाणु, ऊतक, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, हिस्टोलॉजी किस से संबंधित है, तो ये मेरे भाई ऊतक से संबंधित है, ठीक ना। ऊतक, ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। बताओ, फेफड़ा में, यकृत में, किडनी में, इनमें से कोई नहीं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, तो ये भाई आप लोगों का किडनी में होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, यकृत है, पीयूष है, त्वचा है, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है मेरे दोस्त, तो ये आप लोगों का पीयूष है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। बताओ, मायोसिन, केसिन, गोसिपिन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, तो ये भाई आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। केसिन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, केसिन आप लोगों को याद रखना है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, तो केसिन, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, अपोहन, विसरण, अपकेंद्रण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है मेरे दोस्त, तो अपकेंद्रण है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, ठोस में, द्रव, गैस, निवारण। क्या होगा इसका राइट आंसर, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो ये भाई निर्वाण, ठीक ना, निर्वाण में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, लोहे पर जंग लगने पर शुद्ध लोहे की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये जो क्वेश्चन देखने से ही पता चलता है कि लोहे पर जंग लगने पर शुद्ध लोहे की मात्रा भाई घटेगा ना। जब आपको शरीर में भाई यहाँ पे जंग लगेगा तो भाई आपका उम्र आयु कमेगा ना, तो उसी तरह इसका भी घटेगा, ठीक ना। लोहे पर जंग लगने पर शुद्ध लोहे का मात्रा यहाँ पे घटती है, बढ़ती नहीं है, इस बात को याद रखना, ठीक ना। जब आपका भाई धीमे धीमे उम्र ज़्यादा होगा तो फिर भाई आपका आयु कमेगा, आप कब टपक जाओगे ये कोई पता नहीं रहेगा, ठीक ना। तो ये भाई तो कोई ये क्वेश्चन भी नहीं है, एक बुझौती है, ठीक ना, जो भाई दिमाग लगाएंगे सीधा डायरेक्ट तुक्का ही मार देंगे। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, चांदी, लोहा, सोना, तांबा। क्या होगा, तो ये भी सभी भाई को पता होगा कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो ये भाई सोना को कहा जाता है, ठीक ना। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो सोना को कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेड पेंसिल में रेड का प्रतिशत कितना होता है, 20, 10, 5, 0%। क्या होगा मेरे दोस्त, तो रेड पेंसिल में रेड का कितना परसेंट होता है, तो ये भाई 0% होता है, ठीक ना। 0% आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोग बताओ कि 30 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जो भी लोग का 30 में से 24-25 क्वेश्चन सही हो रहा है तो फिर वो भाई का एग्जाम निकल जाएगा, और जो भी भाई का यहाँ पे कम हो रहा है तो फिर भाई कम चांस है। तो जो भी भाई का यहाँ पे ज़्यादा नहीं सही हो रहा है 20-25, ठीक ना, अगर आप लोगों का कम भी क्वेश्चन सही हो रहा है ना, फिर भी टेंशन नहीं लेना है, अभी बहुत ही ज़्यादा समय है, मेहनत करोगे तो भाई यहाँ पे 30 में 30 क्वेश्चन फोड़ के आओगे, ठीक ना। चलो तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।